मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आपकी हिंदी की 3 वीडियो पढ़ चुकी हैं, जिसमें हमने आप लोगों को वर्णमाला के बारे में बताया था कि हमारे स्वर कितने होते हैं और हमारे व्यंजन कितने होते हैं। अल्प प्राण हमारे किस प्रकार के होते हैं और महाप्राण, घोष, अघोष, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं की होगी तो आपको संधि पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो अल्प प्राण शब्द हैं वो हमारे संधि में प्रयुक्त किए जाते हैं। आज आपका टॉपिक रहेगा संधि। तो देखते हैं संधि टॉपिक, आपको बताते हैं कि संधि में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है संधि। अगर आपसे पूछे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका जो संधि का जो पूरा अर्थ होता है वो क्या होता है, उसका अर्थ होता है मेल। क्या होता है? उसका अर्थ होता है मेल। अब संधि की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए, संधि की परिभाषा होती है जब दो वर्णों के समूह को आपस में मिला देते हैं, तब उससे जब हमारा तीसरा विकारी शब्द उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं संधि। इसकी यह परिभाषा हो गई। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो वर्णों का समूह। क्या? कि दो वर्णों का समूह, या फिर हम इसे दो ध्वनियों का भी समूह बोल सकते हैं। दो ध्वनियों का समूह, दो ध्वनियों का समूह। हम लोगों ने इतना जान लिया कि हमारा संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, और इसकी परिभाषा होती है जब दो शब्दों के वर्णों से जब हमें तीसरा विकारी शब्द मिलता है तो उसे हम बोलते हैं संधि। अब देखते हैं संधि के भाग, मतलब कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे संधि के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन सा होते हैं देखते हैं। एक हमारा होता है स्वर संधि। कौन सा? एक हमारा होता है स्वर संधि, और दूसरा हमारा होता है व्यंजन संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, और जो तीसरा हमारा होता है वह उसका नाम होता है अयादि संधि। क्या होता है? अयादि संधि होता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि संधि के हमारे तीन प्रकार होते हैं, या फिर इसे हम 3 प्रकार, या इसे 3 भेद भी बोल सकते हैं। तो कितने होते हैं? तो संधि के हमारे 3 भेद होते हैं। एक हमारा स्वर संधि होता है, दूसरा हमारा व्यंजन संधि होता है, और तीसरा हमारा अयादि संधि होता है। अब देखते हैं स्वर के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे स्वर क्या है। जैसा कि हमने आप लोगों को पहली क्लास में बता चुके हैं कि स्वर हमारे 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं? एक बार फिर से रिविजन करते हैं। एक हमारा छोटा आ होता है, एक हमारा दीर्घ आ होता है, एक हमारी छोटी ई होता है, एक हमारी दीर्घ ई होता है, एक हमारा छोटा ऊ होता है, एक हमारा दीर्घ ऊ होता है, एक हमारा री होता है जो कि ऋषि वाला होता है, फिर ए, आए, ओ और औ होता है। और हमने आपको बताया था जो हमारे अंग और आ होते हैं। क्या? जो हमारे अंग और जो हमारे आ होता है, ये जो हमारे 2 होते हैं ये हमारे अयोग वा के अंतर्गत आते हैं। किसके? अयोग वा के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे स्वर होते हैं इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि एक हमारा होता है छोटा आ से दीर्घा तक, फिर एक होता है छोटी ई से ऋषि तक, और फिर तीसरा होता है ए से और तक। इसे हम बोलेंगे ए पार्ट, इसे हम बोलेंगे बी पार्ट, और इसे हम बोल लेंगे सी पार्ट। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने जान लिया स्वर हमारे 11 होते हैं, और जो हमारे दो बचते हैं वो हमारे होते हैं अयोग्य बाह्य स्वर होते हैं। अब देखते हैं जो हमारा स्वर होता है स्वर संधि।
तो जो हमारा होता है स्वर संधि। तो स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वर संधि के प्रकार हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि होता है। फिर देखते हैं दूसरा क्या होता है। दूसरा हमारा होता है गुण स्वर संधि। और तीसरा हमारा क्या होता है? वृद्धि गुण संधि। क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि होता है। अगर हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा हमारा होता है यड़ स्वर संधि। क्या होता है? यड़ स्वर संधि। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा 5वां और लास्ट होता है वह कौन सा होता है। उसका नाम होता है अयादि स्वर संधि। क्या होता है? अयादि स्वर संधि। ठीक है, हमने तो जान लिया। एक बार फिर से देखते हैं। जो हमारे स्वर संधि होते हैं उनके टाइप 5 होते हैं। उनको हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन? पहला हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। और हमारा चौथा होता है यड़ स्वर संधि। और जो हमारा 5वां होता है वह होता है अयादि स्वर संधि। अब देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। क्या दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? तो इसमें बताएंगे। देखते हैं। जो दीर्घ स्वर संधि होता है इसका जो शब्द होता है, शब्द का पहला अक्षर लिखते हैं। शब्द का पहला नहीं, शब्द का अंतिम अक्षर। क्या? पहले शब्द का अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर अगर हमारा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, या छुटोऊ, या बड़ोऊ, या ऋण, अगर ऋण आता है तो अब फिर हमारे जो दूसरा शब्द होता है दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर। क्या? कि दूसरे शब्द का जो हमारा प्रथम अक्षर होता है अगर वह आ, बड़ा आ, या ई, या बड़ी ई, या छुटोऊ, या बड़ोऊ, या ऋण, अगर हमारे दीर्घ स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ, छोटा आ, दीर्घा, ई, दीर्घी, उ, दीर्घु या री आता है। अगर हमारे दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ऊ या ऋण आता है तो वो हमारे शब्द दीर्घ स्वर में चेंज हो जाते हैं। कैसे? वहां पर हमारा बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा और बड़ऊ ऊ आ जाएगा। तो जो हमारा टूटेगा, मतलब कि जो हमारा संधि जब हम करेंगे जो टूटेगा तो बीच में हमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ से टूटेगा। तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा दीर्घ स्वर संधि है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि की अगर हम ट्रिक माने तो हमारा बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा। अब देखते हैं इसके कुछ पॉइंट होते हैं जिन्हें हम पढ़ने से पहचान जाएंगे कि यह संधि हमारा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो वो ट्रिक कौन सा होती है, वो पॉइंट कौन सा होते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। अगर आपका छोटा प्लस छोटा आ मिलता है तो बराबर हमारा बड़ा आ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलता है तो भी हमें बड़ा आ प्राप्त हो जाता है। अगर हमें छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलता है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं
तो हमें बड़े आ की प्राप्ति होती है। और अगर चौथा पॉइंट, अगर बड़ा आ प्लस बड़ा आ आपस में मिलते हैं तब हमें बड़ा आ की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं, और अगर हमारा ई प्लस बड़ी ई, अगर ये दोनों को एक में काउंट करेंगे तो हमारी बड़ी ई हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर देखते हैं, अगर हम छोटी ई बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलाएंगे फिर हमें बड़ी ई की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलाएंगे तो हमें बड़ी ई की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम बड़ी ई प्लस छोटी ई की मिलाएंगे आपस में फिर भी हमें बड़ी ई की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, देखते हैं छोटो ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ आएगा। अगर फिर देखते हैं छोटो ऊ प्लस छोटो ऊ, तब जाकर हमें दीर्घ ऊ की प्राप्त होती है, नहीं प्राप्त होती है। फिर देखते हैं दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ मिलकर हमारे दीर्घ ऊ उत्पन्न करते हैं। एक और रह गया, कौन सा रह गया है, छोटो ऊ प्लस दीर्घ ऊ मिलकर नहीं हाँ छोटो ऊ और एक छोटो ऊ एक और, तब जाकर हमें दीर्घ ऊ की प्राप्ति होती है। ये पॉइंट, एक हमारा ये वाला बड़ा वाला, एक हमारा दूसरा पॉइंट और ये हमारा तीसरा पॉइंट। आपको जब इतना आ जाएगा तब आप दीर्घ स्वर संधि को आसानी से तोड़ सकेंगे, उसे तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं, अगर हमने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता था तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जितने भी हमने उदाहरण लिखे हैं ये सब हमारे दीर्घ स्वर संधि के हैं। किसके हैं? ये सब हमारे दीर्घ स्वर संधि के हैं। एक हमने आपको बताना भूल गई थी, जो री होता है प्लस री प्लस री मिलकर बनाता है री ही। ठीक है, अब देखते हैं इन्हें पहचानेंगे कैसे। हमने आपको बताया था जो टूटेंगे हमारे, वो हमारे बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ में टूटेंगे। ठीक है, अब इसे देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है अस्तांचल, क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है अस्तांचल। अब इसे तोड़ो। देखो हमने आपको बताई थी, अगर हमारा जो हमारी संधि होगी वो टूटेगी तो यहाँ पे आ से टूटेगी। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है बड़ा आ, ये जो डंडा होता है ये किसका होता है? ये हमारा होता है बड़ा आ का। तो तोड़ो, क्या हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा अस्त। ठीक है, अस्त धन, अस्त धन। अब हमने देखो इतना अस्त इधर लिख लिया, अब हमारा ये बच्चा आ बच्चा इधर लिख लेंगे अचल। क्या हो जाएगा? जो हमारा अस्तांचल होगा उसे हम तोड़ेंगे अस्त प्लस अचल में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है, दैत्यार्घ। इसे देखिए, ये हमारा यहाँ तक देखिए दैत्य, क्या है? दैत्य धन। अब देखो फिर हमारा ये बड़ा आ से टूट गया, टूटा यहाँ पे, आपको पहचान मिली? देखिए तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा आरी। क्या आ जाएगा? आरी। तो हमारा हो जाएगा दैत्य धन आरी। दैत्य धन आरी बराबर क्या हमारा हो जाएगा? दैत्यार्घ। अब आपको बताते हैं पहचाने हम कैसे। देखो यहाँ पे हमारा आता है छुटा, ठीक है, और धन छुटा, छुटा छोटा मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घा। हमने आपको अभी लिखवाया था ये सब। अगर आपको ये सब याद होगा तो आप लोग भटकेंगे नहीं। तो छुटा और छुटा बनकर जब मिलाते हैं तब हमारा बनता है बड़ा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आ गया छुटा और धन छुटा। जब इन्हें मिला देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, जो यहाँ पे ये है बड़ा, ये आ जाएगा। अब देखते हैं देहांत। अब देहांत का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? देखो
ये दे लिखा है, दे कर देंगे। ये देखो हमारा जो डंडा लगा है ये हमारा बड़ा आ का लगा है, तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे दे है, दे लिख लेंगे। देह धन क्या हो जाएगा, आ है तो हो जाएगा अंत, मतलब कि देह का अंत हो जाएगा, तो हो जाएगा देह धन अंत, तो बराबर बनेगा हमारा देहांत। अब देखते हैं शरणार्थी कैसा होगा। अब आप लोग भी तोड़िए, आप लोग करके देखिए अपने पंच पे, हम बताते हैं। यहाँ पे लिखा है शरण, इतना आधा पकड़िए, जहाँ पे हमें ये डंडा मिल जाएगा वहां से हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखा है शरण, हम पहले लिख लेंगे शरण, ठीक। फिर लिखेंगे धन, यह जो हमारा प्लस होता है इसे हम हिंदी में बोलते हैं धन। तो शरण धन। अब देखो यहाँ पे आ बचा ना, और ये आ गया थी, तो ये हमारा हो जाएगा अर्थी। क्या हो जाएगा, अर्थी। तो बराबर बन जाएगा शरण धन अर्थी बराबर शरणार्थी। अब देखो यहाँ पे है उत्तमांग, अब इसको कैसे तोड़ेंगे देखते हैं। यहाँ पे है उत्तम, हमने कहा था ना जहां पर ये हमें डंडा लगा मिल जाएगा वहां पर हम रुक जाएंगे, तो ये हमारा हो गया उत्तम। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उत्तम, ठीक। उत्तम धन, अब क्या है, आ है और गा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंग। क्या हो जाएगा, अंग। तो जब हम उत्तम धन अंग करेंगे तो हमें उत्तमांग मिल जाएगा। अब देखते हैं शरणार्थी क्या होता है। तो देखो इसे देखो, सॉरी शरणार्थी नहीं, यहाँ पे लिखा है सत्यार्थी। तो देखो इतने तोड़ो, सत्य क्या हो जाएगा, सत्य धन, और यहाँ पे देखो यहाँ पे बड़ा था तो यहाँ पे लिखेंगे आ, और ये था तो थी, फिर यहाँ पे हो जाएगा अर्थी। कैसे, सत्य को हमने तोड़ा और धन अर्थी, जब सत्य धन अर्थी मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा सत्यार्थी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है हमारा आज्ञानुसार। तो आज्ञानुसार को हम कैसे तोड़ेंगे वो देखते हैं। देखो इसे तोड़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आज्ञा, यहाँ पे मिल गया, ठीक है भाई। पहले हम लिख लेंगे आज्ञा, पूरा लिखेंगे आज्ञा। देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आगे, तो आगे कोई सार्थक क्रम नहीं होता है, जो हमारी संधि होती है। एक मिनट, तो देखते हैं आज्ञानुसार, इसको है तोड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है आज्ञा, जो हमारी संधि है वो कहती है जो हमें सार्थक क्रम चाहिए, ऐसा नहीं है अगर हम यहाँ पे लिख देंगे आगे, तो आगे क्या होता है, आगे हमारा सार्थक क्रम नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे आज्ञा, आज्ञा धन, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ बताना, हमने आपको बताया था यहाँ पे बचा आ, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुसार। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अनुसार। तो आज्ञा धन अनुसार मिलकर बनता है आज्ञा अनुसार, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमारा आ गया बड़ा आ, ठीक, और धन और छोटा, तो बड़ा आ और छोटा आ ये किसके पहचान है, ये हमारे दीर्घ स्वर संधि की है, जो हमने आपको बताया था बड़ा छोटा मिलकर बनाता है बड़ा। अब देखते हैं परीक्षार्थी, इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो इतना तोड़ लो, परीक्षा, कितना, परीक्षा, परीक्षा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा, एक बचा ना, एक डंडा बचा आ का, तो हमारा हो जाएगा अर्थी। क्या हो जाएगा, अर्थी। तो हमारा क्या हो गया, परीक्षा धन अर्थी। अब देखते हैं शिक्षार्थी। अब शिक्षार्थी को कैसे तोड़ेंगे, तोड़िए। देखो यहाँ पे लिखा है शिक्षा, लिख दो पूरा शिक्षा। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे शिक्ष, तो शिक्ष क्या हमें कोई सार्थक क्रम लगता है, नहीं, तो हमें शिक्ष कोई नहीं होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा, शिक्षा, ठीक, प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या, ये बचा ना, एक बचा आ, अब लिखेंगे क्या बचा, आ बना और थी बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे अर्थी। तो क्या हो जाएगा हमारा, शिक्षा धन अर्थी से मिलकर बनता है हमारा शिक्षार्थी। ये देखो बड़ा आ और धन छोटा बराबर क्या होता है, बड़ा, ठीक। तो ये हमारे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं अतीत, इसका क्या है, इसको कैसे तोड़े, तो देखते हैं अतीत को कैसे तोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे तोड़ो आती, यहाँ पे लिखते हैं आती, आती धन, आती हो गया ना। अब बचा छुट्टी ई,
अतिधन इत, अतिधन इत। जब अतिधन इत लिखेंगे तब जाकर हमें अतीत का संधि विच्छेद मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक हमारी तो छोटी ई आई है और धन छोटी ई। हमने आपको बताया था छोटी ई प्लस छोटी ई बनकर हमारा क्या प्राप्त होता है, बड़ी। ठीक है, अब देखते हैं ये लिखा है कविंद्र। कविंद्र को किस प्रकार तोड़ेंगे देखते हैं। तो लिखा है कवि, ठीक है, इसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कवि, आ जाएगा कवि। कवि धन इंद्र, क्या आ जाएगा, कवि धन इंद्र आ जाएगा। अब देखो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ पे हमें मिलता है छोटी ई, ठीक, और प्लस यहाँ पे हमें मिलता है छोटी बराबर बड़ी। तो ये हमारा पॉइंट कहता है कि जो कविंद्र है वो हमारी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है लक्ष्मीच्छा। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे तोड़ें तो देखते हैं। ये लिखा है लक्ष्मी, एक पूरा नाम होता है लक्ष्मी, तो यहाँ पे लिखते हैं लक्ष्मी, ठीक है। और धन, ये क्या है, यहाँ पे बड़ी थी तो एक तो इधर बड़ी आ गई, अब यहाँ पे बची एक छोटी। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा पूरा आ जाएगा इच्छा, चा आधा है और छा पूरा, तो क्या बन जाएगा इच्छा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहानी हुई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले तो हमारी बड़ी आ गई और धन क्या छोटी। जब बड़ी ई धन छोटी ई मिलती है तब हमें बड़ी ई की प्राप्ति होती है। तो ये लक्ष्मी इच्छा भी हमारे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगी। अब देखते हैं महेंद्र। अब महेंद्र को कैसे तोड़ेंगे तो देखते हैं, महेंद्र को हम कैसे तोड़ेंगे देखते हैं। इसका हो जाएगा मही धन इंद्र। देखो इतना में तोड़ दिया मही, अब बचा छोटी ई मतलब कि बड़ी थी तो हमने एक लिख दिया मही, और अब हमारा बचा ई, तो यहाँ पे हो जाएगा इंद्र। तो क्या हो गया, मही धन इंद्र का मतलब होता है महेंद्र। ठीक, यहाँ पर भी देखो हमारा हुआ है, ये देखा करो तो आप पहचान जाओगे। ये हमारी बड़ी और धन छोटी, बड़ी ई धन छोटी ई मिलकर हमारा क्या प्राप्त होता है, तो हमें बड़ी ई की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है भानुदय। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है भानुदय। अब इसे तोड़ो, क्या तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखा है भानु, आप पहले खाली लिखो भानु, तो देखो लिख दिया भाई हमने भानु। ठीक, और देखो भानु हो गया। अब यहाँ पे बड़ा ऊ था, अब हमारा एक बचा छोटा ऊ, ठीक, और फिर दा और या, तो क्या हुआ उदय। क्या हुआ, धन उदय। क्या हुआ, धन उदय। अब देखिए फिर से बताते हैं आपको, ये हमारा है छोटा ऊ और धन छोटा ऊ, ये मिलकर बनाता है हमारा बड़ा ऊ। अभी हमने आप लोगों को लिखवाया था कि छोटा धन बड़ा मिलकर अगर मिल जाएगा तो बड़ा की प्राप्ति हो जाएगी, छोटी ई धन बड़ी ई मिल जाएगी तो हमें बड़ी ई की प्राप्ति हो जाएगी। अब और छोटो ऊ या बड़ो ऊ मिल जाएगा तो हमें बड़ो ऊ की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखते हैं लघुर में, ये क्या है, लघुर में का क्या चक्कर है देखते हैं। यहाँ पे है लघु, ठीक, तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम लघु, लघु धन उर्मी, क्या जाएगा लघु धन उर्मी, उर्मी क्या हो जाएगा, लघु धन उर्मी हो जाएगा, लघु धन उर्मी हो जाएगा। देखते हैं यहाँ, तो देखते हैं गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा, देखते हैं फिर से। तो लघु में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे लघु, लघु लघु आ जाएगा, लघु प्लस ऊर्मी, क्या लघु धन ऊर्मी। इसको देखो यहाँ पे हमारा आ गया छोटा ऊ और धन बड़ो ऊ, अगर ये मिल जाएगा तो हमें बड़ो ऊ की प्राप्ति हो जाएगी। अब एक बचता हमारा है मंजूषा, यहाँ पे है बीच है, चलो यहीं पे लिख देते हैं मंजूषा। इसका क्या होगा,
यहाँ पे हो जाएगा हमारा मंजू, मंजूधन ऊषा। क्या हो जाएगा? मंजूधन ऊषा। मंजूधन ऊषा मिलकर बनाती है मंजूषा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे लिखा है वधूत्सव। मतलब क्या होता है? जब घर में वधू आती है तब उसके लिए उत्सव मनाया जाता है, उसी के हिसाब से यहाँ पे लिखा है वधू उत्सव। अब इसे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वधू, वधू धन उत्सव। देखो पहले हमने यहाँ पे तोड़ा, ये क्या है? तो यहाँ पे लिखा है वधू उत्सव। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है वधू, तो पहले हमने वधू में तोड़ लिया। ठीक, फिर हमारा बचता है छुटोऊ, तो छुटोऊ और उत्सव, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा पूरा उत्सव। तो हमारा क्या हो गया? वधू उत्सव। जब वधू धन उत्सव की जब मिलाएंगे एक में, तब हमें वधू उत्सव की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखते हैं वधू उल्लास। अब ये भी कहीं ना कहीं वधू से मतलब रखता है। जब नई नई घर में वधू आती है तब उसके लिए उल्लास मनाया जाता है, वहीं से लिया गया है वधू उल्लास। अब इसे तोड़ते हैं, तो यहाँ पे फिर देखिए ये हमारा लिखा है वधू, तो हम लिख देंगे वधू और धन। क्या बचा हमारा? एक ले लिया ऊ और हमारा एक बचा ऊ, तो क्या हो जाएगा? उल्लास। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे है वधू उत्सव, वधू धन उत्सव, वधू। ठीक, वधू धन उल्लास, तो हमारा बन जाता है वधू उल्लास। अब यहाँ पे लिखा है मात्र ऋण। हमने आपको बताया था अगर हमारी री और धन री एक में मिल जाती है तब हमें री की ही प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब इसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है मात्र, तो पहले लिखते हैं यहाँ पे है मात्र, ये हमारा हो गया मात्र धन। अब क्या बचा? हमने कहा था अगर आपका एक आ गया री तो एक बचा ना, तब एक बचा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋणाम। क्या हो जाएगा? री राम। ठीक, तो मात्र धन ऋणाम मिलकर हमें मात्र ऋणाम की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से हम देखते हैं। देखो हमने आपको बता दिया जो हमारा अस्तांचल है तो अस्त प्लस अचल, और दैत्यार है दैत प्लस आरी, और देहांत है देह धन अंत, शरणार्थी है शरण धन अर्थी, उत्तमांग को बोलते हैं उत्तम धन अंग, और सत्यार्थी को बोलते हैं सत्य धन अर्थी। यहाँ पे देखिए आज्ञा अनुसार हमने आपको देख लीजिए, हमने आपको सब बताया है कि कहाँ पर हमारा कौन कौन सा नियम लागू हुआ है। अगर आप लोग हमारे उन पॉइंटों को सही से देखेंगे जो हमने आपको बताया था, एक हमने छोटा बड़ा की लाइन बताई थी, एक हमने छोटी ई और दीर्घ ई की लाइन बताई थी, और एक हमने बताया था एक छोटो ऊ या दीर्घ ऊ के बारे में बताया था। तो हमने देखा था कि वहां पर हमारा उसमें अगर आ की बात थी तो उसमें हमें सब में बड़ा आ की प्राप्ति हो रही थी, और ई वाले में बड़ी ई की प्राप्ति हो रही थी, और ऊ वाले में बड़ो ऊ की प्राप्ति हो रही थी। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं अब क्या होता है। तो हमने आपको स्वर के बारे में बता दिया था, लेकिन बहुत लोग कहते थे कि जो हमारे स्वर थे वो हमारे 13 होते थे। हमने आप लोगों को बताया था, तो हमारे जो 2 होते थे अंग और धन आहा, ये हमारे आते हैं अयोग वा के अंतर्गत। आई होप आपको हमारी ये संधि की क्लास अच्छी लगी होगी। इसके कई पॉइंट है, एक हमारा यड स्वर संधि है, और फिर हमारा विसर्ग आएगा, फिर हमारा व्यंजन स्वर आएगा, तो हम उन सबको कवर करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए हमारी ये आज हमने आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में विस्तार से समझाया है। अगर आप लोग उसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, तो अगर आपसे पेपर में आ जाएगा कि निम्न में से दीर्घ स्वर संधि का कौन सा विकल्प है, तो आपको चुनने में उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग मेरे ऊपर ऐसे तो बनाए रखिएगा, और आपके लिए हम नई हिंदी की क्लास लेकर आएंगे। आपका तत्सम हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची और लोकोक्ति, कई इसमें हिंदी में कहने के लिए तो हिंदी है, लेकिन हिंदी में भी कई ऐसे पॉइंट है, अगर हम उनको ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें
गड़बड़ हो जाएगी कहीं, इसलिए हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज की क्लास हम दीर्घ शनि तक ही रखते हैं और कल लाएंगे आपके लिए। जो आई होप, मैं यह आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारी इस संधि की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप लोग हम पर ऐसी कृपा बनाए रखिएगा और आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी क्लास आज की कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद। अपने घर में मस्त